अब हम जानना चाहेंगे क्या आप हमने पेनी स्टॉक मना कर दिया, आपके कुछ फ़ेवरेट स्टॉक्स मुझे जैसा लग रहा है कि आप बजट फ्रेंडली कोई स्टॉक 2 तक बता सकें जो हमारे दर्शक जो हैं ईज़िली खरीद सकें और जिसमें वो मुनाफ़ा कमाने की गुंजाइश हो? देखिए, एक स्टॉक है बेसिकली, मुझे लगता है कि बजट के टाइम से पहले पहले चल सकता है, वो है HAL। सो HAL अभी 5,013 के आसपास चल रहा है, लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन बाई रहेगा। मुझे लगता है कि 4,400 से 4,850 इस जोन पे आपको बाय करना चाहिए। मतलब अभी 5,000 के आसपास चल रहा है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप यहाँ पे 50% निवेश कीजिए, बाकी 50% आपको बाय ऑन डिप करके चलना है। अब बाय ऑन डिप कौन सा जोन पे करना है? 4,450 से 4,800। हो सकता है कि और 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना लग जाए, लेकिन आपको वही जोन पे करना है, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप करके जाते हो तो ये अच्छा खासा वैल्यूएशन हो जाता है। क्योंकि आप अभी इन्वेस्ट करते हो और बाद में अगर डिफेंस सेक्टर और भी थोड़ा नीचे आता है, तो इस केस में मुझे लगता है कि आपका नुकसान होने का चांसेस ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए मैं जैसे बोल रहा हूँ कि अगर आप करेंट जोन से 50% इन्वेस्ट करते हो और 50% 4,450 से 4,800 के बीच कभी भी मान लो 4,700 आता है, उस टाइम पे भी निवेश करते हो, तो उस केस में आपका टारगेट होना चाहिए। मेरा थोड़ा लंबा टारगेट है। मेरा इसमें टारगेट है एटलीस्ट बजट तक। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर एक डीप मिलता है, उस डीप में अगर आप लेते हो, तो उसमें मुझे लगता है कि एक बार 6,500 का जो टारगेट है वो आना चाहिए। बाकी और भी लंबा टारगेट है मेरा इसमें, 7,500 8,000 का टारगेट है। फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है। 3,35,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। 8,364 के आसपास पैड भी है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट लास्ट 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 10% CAGR के साथ है। जो इंडस्ट्री का पी है आप देखेंगे 78 के आसपास, एंड जो स्टॉक का पी है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 40 के आसपास, मतलब आधा। मतलब स्टॉक में फंडामेंटली भी अभी बहुत वैल्यू है। तो फंडामेंटल वैल्यू है, टेक्निकल भी बहुत बढ़िया चल रहा है, बस थोड़ा वैल्यूएशन कंसर्न है। वैल्यूएशन के हिसाब से बाय ऑन डीप करके जाइए। तो एक तो हो गया HAL। सेकंड मेरा पीक रहेगा वो है AB कैपिटल। AB कैपिटल मुझे लगता है कि चल सकता है। इनफैक्ट AB कैपिटल आप करेंट जोन से ही लेके जा सकते हो। 276 के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट मैं 260 से बहुत अलग अलग चैनल पे इसको कॉल भी दिया हूँ। इसका जो है बेसिकली फंडामेंटल आप देखेंगे, 2015 का सेल्स अभी का सेल्स बहुत डिफरेंट है। अब 2015 का 2018 का रेवेन्यू आज का रेवेन्यू बहुत डिफरेंट है। अभी तो बहुत ही अच्छा हुआ। आप देखेंगे 72,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट 3,410 करोड़ के आसपास पैड भी पोस्ट किया है। इनफैक्ट लास्ट 3 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 25% CAGR के साथ ऊपर जा रहा है। टेक्निकली स्टॉक काप एंड हैंडल पैटर्न बनाया वीकली चार्ट में। तो जब भी कोई स्टॉक में काप एंड हैंडल पैटर्न बनता है ना, वो स्टॉक का जो टारगेट होता है बहुत बड़ा लेवल पे टारगेट होता है। तो मेरे ख्याल से इसका टारगेट होना चाहिए 350 तो मिनिमम। तो 350 टारगेट। नेक्स्ट 6 से 8 महीने का एक व्यू रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 215। 215 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 350 टारगेट के लिए आपके पोर्टफोलियो में AB कैपिटल होना चाहिए। तो एक तो हो गया HAL, सेकंड AB कैपिटल। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो प्रदीप जी की सलाह अगर मानना चाहते हैं, तो HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसका स्टॉक फिलहाल के लिए चल रहा है 5,000 की रेंज में, लेकिन उन्होंने सलाह दी है कि 4400 4400 से लेकर के 4850 की रेंज में आता है, तो आपको एटलीस्ट 50% टर्न कर देना है। बाकी ऑन डिप आपको बाय करना है। बजट से पहले ये स्टॉक आपको प्रॉफिट देके जाएगा। बहुत ही प्रॉमिसिंग टारगेट 6,500 का फिलहाल के लिए दिया है, लेकिन कह रहे हैं कि 7,500 तक जा सकता है। दूसरा स्टॉक काफी बजट फ्रेंडली है, AB कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। 276 में प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। 215 यानी 215 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 350 का टारगेट दे रहे हैं 6 से 8 महीने के नजरिए के साथ। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो इन दो स्टॉक्स में आप निवेशित रह सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेड, बट निवेश करना है, यानी कि आप अपना पोर्टफोलियो अच्छा खासा बना सकते हैं।